हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएम ऑलराउंडर में स्वागत है। मैं एमडी अनस। आज मैं आप लोग के साथ डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि स्टार्टर क्या होता है। तो देखिए, स्टार्टर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस या करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है जो किसी मोटर को स्टार्ट करने में काम आता है। इसका मेन वर्क है कि यह मोटर को बर्न होने से बचाता है, यानी मोटर को प्रोटेक्ट करता है। स्टार्टर भी बहुत तरह का होता है। अगर हम लोग डीसी में बात करें तो 3 तरह का होता है: 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। अगर हम लोग इंडक्शन मोटर में बात करें या 3 फेज इंडक्शन मोटर में बात करें तो उसमें बहुत तरह का होता है। डीओल होता है, स्टार डेल्टा होता है, डेल्टा स्टार होता है, बहुत तरह का स्टार्टर होता है। तो मेनली हम लोग आज डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, हम लोग एक डीसी सीरीज मोटर के सर्किट डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, ये डीसी सीरीज मोटर है। यहाँ हम लोग स्टार्टर को यूज किए हैं। स्टार्टर का यूज करने का मेन पर्पज़ यह है कि मोटर को स्टार्ट होने के लिए इनिशियली टाइम में मोर फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। मोर फोर्स की क्यों रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि वो उसका जो रोटर होता है वो रुका हुआ होता है। इनर्शिया के कारण उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा तो ये सोर्स से मोर करंट ड्रॉन करेगा। स्टार्ट होने के बाद भी ये करंट डिवाइस में कुछ सेकंड के लिए पड़ा रहेगा। अगर ये करंट कुछ सेकंड के लिए पड़ा रहा तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो बर्न कर जाएगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज में लाते हैं। तो हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात ये आता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, यहाँ जो सोर्स जो करंट आया ये स्टार्टर में आया 1 पॉइंट पे, और स्टार्टर से आर्मेचर में चल गया। मतलब 2 पॉइंट यूज हुआ इस जगह। एक पॉइंट पे सोर्स से करंट आया और दूसरा पॉइंट से स्टार्टर से आर्मेचर में गया। हम सर्किट डायग्राम में समझेंगे। तो देखिए, 2 पॉइंट स्टार्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। इसका मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए आप लोग, और इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहाँ देखिए 2 पॉइंट है, एल पॉइंट, एफ पॉइंट। ये हुआ फील्ड वाला पॉइंट, ये हुआ लाइन वाला पॉइंट। 2 पॉइंट है, और यहाँ एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है, स्प्रिंग है, ये हैंडल है। ये हैंडल है, स्टार्टर का हैंडल है, जिसको हम लोग हैंड से सेटअप करते हैं। किस पे सेटअप करते हैं? रेसिस्टेंस पे सेटअप करते हैं। डिफरेंट रेसिस्टेंस लगा हुआ है, R1, R2, R3, R4, R5 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और इधर 9 वोल्ट कॉइल लगा हुआ है, और ये सब वायर लगा हुआ है। ऐसे ये वायर आ गया फिर फील्ड वाइंडिंग में। इसके नीचे मोटर है, उसमें आता है। तो इसके वर्किंग को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीसी सप्लाई दिए। सबसे पहला करंट लैंड वाला पॉइंट पे गया, फिर वहाँ से इधर आया ओवरलोड रिले में। इस रिले का यूज बताते हैं। फिर यहाँ से करंट ऊपर आया स्प्रिंग की तरह, इस पर फिर हैंडल में गया, हैंडल में करंट आ गया। और हम लोग क्या करते हैं, इस हैंडल को सेटअप करते हैं। सेटअप क्यों करते हैं? हमको क्या चाहिए? हमको इनिशियली टाइम में धीरे धीरे करंट चाहिए। ये धीरे धीरे करंट बढ़े और एक लिमिट में बढ़े, जितना उसको रिक्वायरमेंट पड़े उतना करंट आए। अगर हमको करंट को कम करना है तो रेसिस्टेंस को बढ़ाना होगा। तो यही हम लोग यहाँ रेसिस्टेंस को ऐड किए हैं। R1, R2, R3, R4, R5 जो देख रहे हैं, ये हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्टार्टर में लगाते हैं। इसका मेन वर्क वही है, उसके करंट को हमको क्या करना है? लिमिट करना है। तो इस हैंडल को हम लोग हैंड से 1 वाले रेसिस्टेंस पे रखते हैं, फिर सेकंड पे देते हैं, फिर थर्ड पे देते हैं, फिर फोर्थ पे देते हैं, फिर फिफ्थ पे देते हैं। जब वो फुल्ली स्टार्ट हो जाता है तब इसको यहाँ रन वाले पॉइंट पे अटैच कर देते हैं। स्टार्टिंग में कम करंट चाहिए
तो इसीलिए इस हैंडल को सबसे पहले R1 पे रखते हैं। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा करंट चाहिए तो R2 पे देते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए R3 पे देते हैं, फिर R4 पे देते हैं, R5 पे देते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको करंट को नॉर्मल करते हैं। जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो इस हैंडल को या 9 वोल्ट कॉइल पे ऑपरेट कर देते हैं। तो इस हैंडल द्वारा ऐसे 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 करके करंट आया इसके थ्रू, और यहाँ एक कॉइल क्या हुआ है सबका यूज बताएंगे हम। पहले ये देख लीजिए करंट कैसे कैसे जा रहा है। यहाँ आएगा, फिर इसके थ्रू ऐसे ऐसे आते हुए फील्ड पॉइंट पे आएगा। फील्ड पॉइंट के आने के बाद सीरीज फील्ड वाइंड में आएगा। उसके बाद मोटर के आर्मेचर पे करंट आ जाएगा और वो मोटर ऑपरेट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो 2 पॉइंट स्टार्टर है ये ओनली डीसी सीरीज मोटर के लिए अप्लीकेबल है। डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है। और यहाँ देख रहे हैं 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिले लगा हुआ है। तो देखिए 9 वोल्ट कॉइल का क्या काम है। यहाँ कॉइलिंग क्या हुआ है, इस पॉइंट पे कॉइलिंग क्या हुआ है। तो देखिए कॉइलिंग करने का मकसद क्या है। इधर से करंट आएगा, कॉइल से करंट पास होके फिर इधर से करंट आएगा इसमें आर्मेचर में। कॉइल से अगर करंट पास होगा तो इसमें तो हम लोग वाइंडिंग किए हैं, अगर वाइंडिंग किए हैं तो ये मैग्नेटाइज होगा। अगर मैग्नेटाइज हुआ, जब करंट फ्लो होगा तभी ये मैग्नेटाइज होगा। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हैंडल बना हुआ है, ये वाला बात जो ब्लैक है, ये सॉफ्ट आयरन पीस है, यानी आयरन का है। जब इसको हम लोग हैंड से धीरे धीरे अटैच करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि करंट तो पास हो रहा है, ये मैग्नेटाइज है, यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेट में आप आयरन को लाइएगा तो दोनों क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा। तो 9 वोल्ट कॉइल का क्या काम है कि अगर करंट है तो ये ऑपरेट करेगा, इसमें करंट आएगा, फील्ड वाइंडिंग में करंट आएगा। अगर करंट चला गया यानी सप्लाई कट हो गया तो क्या होगा, ये जो हैंडल है पुनः अपने अवस्था पे आ जाएगा। अपने स्थान पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से करंट ऑफ होगा तो ये जो मैग्नेटाइज था वो डीमैग्नेटाइज होगा। जैसे डीमैग्नेटाइज होगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। जब मैग्नेट ही नहीं रहेगा तो आयरन जो है अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अपने पोजीशन में कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग शुरू में टाइट था, अब ढील हो जाएगा, जिसके कारण वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ओवरलोड रिले का क्या काम है। यहाँ देखिए आप हैंडल को तो यहाँ रन कंडीशन पे लगा दिए हैं, ये मोटर ऑपरेट कर रहा है। तो बीच में ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि लोड घट बढ़ सकता है। अगर मान लिया जाए लोड बढ़ गया तो ये मोर करंट ड्रॉ करेगा, फिर तो वही कंडीशन है, क्योंकि ये जो है हैंडल जो रन कंडीशन पे आ गया, रेसिस्टेंस तो है नहीं, रेसिस्टेंस को छोड़ के आ गया यहाँ, फिर तो वही बात हो गया, ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, फिर बर्न करने की संभावना है। तो उसको बचने के लिए हम लोग OLR यूज करते हैं, यानी ओवरलोड रिले। मान लिया लोड बढ़ गया तो मोर करंट ड्रॉ करेगा। अगर मोर करंट ड्रॉ करेगा तो हम लोग कॉइलिंग किए हुए हैं। रिले में क्या होता है, कॉइलिंग क्या रहता है। फिर यहाँ इसके रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो इसके नीचे देख रहे हैं आप लोग लीवर लगा हुआ है, ये भी आयरन का है, तो ये भी इसमें अटैच हो जाएगा। अगर ये अटैच हो जाएगा तो देखिए यहाँ जो ट्रिंगुलर शेप का है ये उसमें सट जाएगा, ये वायर है, इधर जो गया है वायर है। फिर क्या होगा, यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा रेसिस्टेंस के थ्रू इधर से, और कुछ करंट जो है इधर से जाएगा, ये जो लीवर है इसके थ्रू इधर से जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ करंट इधर से आ रहा है और कुछ करंट इधर से डायरेक्ट इधर जा रहा है, दोनों ओर। मतलब दोनों करंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इस करंट इधर जो इस वायर में आ रहा है दोनों अपोज होके आ रहा है, यानी इसमें जा रहा है करंट घट के आ रहा है। जैसे ही यहाँ नो लोड कॉइल के पास लो करंट हुआ, इसका मैग्नेटाइज लॉस हो जाएगा, मैग्नेटाइज घट जाएगा। और मैग्नेटाइज कम होगा तो ये आयरन जो है पुनः अपने अवस्था पे आ जाएगा। मतलब अगर लोड बढ़ेगा तो ये जो हैंडल है वह पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो तुम लोग समझ गए होंगे। OLC का ये काम हुआ कि अगर लोड बढ़ेगा तो ये मैग्नेटाइज होके ये लीवर को अटैच कर लेगा,
और फिर से यहाँ जो 9 वोल्ट कॉइल है इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा और ये मोटर जो है ऑफ कंडीशन में चल जाएगा। और इसका यूज तो समझ गए, डीसी सीरीज मोटर में ओनली यूज होता है। अब हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो आप लोग सर्किट डायग्राम देख रहे हैं ये 3 पॉइंट स्टार्टर का है। वर्किंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक 2 पॉइंट स्टार्टर जैसा है, लेकिन इसमें जो है एक फील्ड एक पॉइंट को बढ़ा दिए हैं। वहाँ 2 पॉइंट था, यहाँ 3rd पॉइंट कर दिए हैं। देखिए 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट। और इसका यूज होता है डीसी शंट मोटर में। तो डीसी शंट मोटर के सर्किट डायग्राम को हम लोग बना के इसको समझते हैं। तो ये डीसी शंट मोटर का सर्किट डायग्राम है। आप लोग इधर साइड में जो देख रहे हैं ये डीसी शंट मोटर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ से सप्लाई वोल्टेज हम लोग दिए, जैसे सप्लाई वोल्टेज दिए, ये स्टार्टर है। स्टार्टर में देखिए 1 पॉइंट पे दे दिए, मतलब L पॉइंट पे दे दिए। और क्या होगा, स्टार्टर से 1 पॉइंट बन जाता है, इसमें आर्मेचर में चल जाता है क्योंकि पैरेलल में है, और दूसरा चल जाता है इसमें फील्ड में। तो 1 पॉइंट हो गया आर्मेचर वाला और दूसरा पॉइंट हो गया फील्ड का। तो ये हम लोग यहाँ दर्शाए हैं, ए मतलब आर्मेचर और एफ मतलब फील्ड। तो इसमें भी 3 पॉइंट हो गया, इसलिए इसको 3 पॉइंट कहा जाता है। तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक 2 पॉइंट स्टार्टर जैसा है। तो इसमें डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। यहाँ से देखिए डीसी सप्लाई दिए, L पॉइंट में आया, यहाँ भी OLR में गया, इसके बाद स्प्रिंग में गया, फिर हैंडल में गया। यहाँ आके थोड़ा उससे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 पॉइंट पे रेसिस्टेंस के 1 पॉइंट पे एक डायरेक्ट 1 वायर आया है ऊपर से, इधर से NVC 9 वोल्ट कॉइल से होके डायरेक्ट फील्ड में आ चुका है, यानी इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। जैसे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे फील्ड के पास करंट पहुंच जाएगा। और इसमें क्या क्या होगा, ये आर्मेचर में कैसे करंट पहुंचेगा, आर्मेचर में रेसिस्टेंस के थ्रू ऐसे होते हुए इसमें करंट पहुंचेगा। ज़रा आप लोग बताइए कि ये फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर यहाँ जो हैंडल से सप्लाई गया है डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग में OVC के द्वारा अटैच कर दिया है, इसमें क्यों नहीं पड़ा। आखिर ये भी तो बर्न हो सकता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आखिर इसका क्या रीज़न है कि हम लोग इसमें रेसिस्टेंस को नहीं ऐड किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिएगा, तो हम बताते हैं। तो देखिए डीसी शंट मोटर हम लोग बताए थे कि जो पैरेलल में वाइंडिंग क्या रहता है उसमें जो है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है। रेसिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि उसका थिकनेस जो है कॉइल का लो होता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। जब इसका रेसिस्टेंस ऑलरेडी हाई है और इसमें ऑलरेडी करंट कम जाएगा तो हमको और रेसिस्टेंस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो यही कारण है कि यहाँ एक्सटर्नल इसमें जो है रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, जबकि आर्मेचर का रेसिस्टेंस तो कम होता है, बताए थे। जब इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस कम होता है तो इसमें रेसिस्टेंस को ऐड करना होगा। स्टार्टर का काम है कि हमको करंट को लिमिट करना है ताकि वो धीरे धीरे ऑपरेट हो, धीरे धीरे करंट आए और ऑपरेट हो। तो वही हुआ यहाँ आर्मेचर का जो सप्लाई देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो आर्मेचर का सप्लाई देख रहे हैं, जैसे हैंडल में गया, इनिशियली टाइम R1 पे देते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ सेकंड के लिए R2 पे देते हैं, ऐसे जाता है कुछ धीरे धीरे R3 पे, धीरे 4 पे, 5 पे, हाथ से इसको घुमाते हैं। फिर इसको रन कंडीशन पे छोड़ देते हैं, इधर से आता है, इसमें आया और यहाँ तो डायरेक्ट जाइए रहा है, इसमें डायरेक्ट जा रहा है। अगर आर्मेचर पे और फील्ड पे करंट आ गया तो फ्लक्स बनेगा और वो धीरे धीरे रोटर जो है रोटेट करने लगेगा। इसमें भी NVC यानी 9 वोल्ट कॉइल का भी वही वर्क है कि अगर मान लिया जाए हैंडल को आप यहाँ से हटा दिए हैं, लाइट कट गई तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर वह पुनः अपने स्थान पे पहुँच जाएगा हैंडल। और यहाँ भी OLR का वही फंक्शन है कि अगर लोड वेरी कर रहा है, लोड बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा,
और ये जो लीवर है इसमें अटैच हो जाएगा। अटैच होगा तो ये इसमें वायर में सट जाएगा। फिर सटने के बाद ये इसमें कम करंट पहुंचेगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे डीमैग्नेटाइज होगा फिर ये जो है हैंडल अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। मतलब 2 कंडीशन में ये हैंडल ऑपरेट करता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर लोड वेरी कर रहा है, लोड बढ़ रहा है तो ये ऑफ हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन, अगर लाइट कट गई यानी सप्लाई को हम लोग कट ऑफ कर दिए तो ये हैंडल अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका यूज समझिए डीसी शंट मोटर में यूज होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है कंपाउंड मोटर में। और जहाँ हमको हैवी लोड की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ जैसे मान लीजिए लिफ्ट में कहीं कहीं या कोयल को वाइंडिंग करना है तो उसमें कहीं हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए, कहीं कम चाहिए यानी वेरिएबल, तो वहाँ हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर को यूज में लाते हैं। तो आई होप आप लोग 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर इस वीडियो में समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिखा कीजिए, अपनी फीडबैक को दिया कीजिए, तभी हमको लगेगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग को कुछ फीडबैक दिया कीजिए नीचे में, कैसा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक। ओके, थैंक्स।